हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा आज शेयर करेंगे हम अपनी स्किन केयर रूटीन। बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए स्किन केयर के लिए, फ्रॉम योर फेस वॉश टू योर मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू वॉच दिस वीडियो। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वाली वीडियो, सबके लिए है, नो मैटर व्हाट स्किन टाइप इज़। तो आप ज़रूर देखें ये वाली वीडियो एंड तक। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले चीज़ आती है क्लेंज़र। क्लेंज़र मीन्स कि फेस वॉश। आपको कौन सा फेस वॉश जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो फेस वॉश जो है वो आपको लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। स्किन टाइप जो है बेसिकली जो है वो हमारे पास 2 या 3 तरह की आती है, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन, है ना। ड्राई स्किन है वो जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, मतलब कि अगर आपको अपनी स्किन टोन नहीं पता, स्किन टाइप कि आपकी कैसी है स्किन, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको आपको क्या करना है, कोई भी फेस वॉश लेना है, रात को सोने से पहले फेस वॉश के साथ जो है अपना फेस क्लीन कर लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ एक दिन के लिए कुछ भी नहीं लगाना है। तो आप ऐसे ही जाकर सो जाएंगे। तो सोने के बाद जब आप उठेंगे सुबह तो आप नोटिस करेंगे एक चीज़, अगर आपकी यहाँ पर ऑयल है और यहाँ पर माथे पे ऑयल है, चीक्स पे ऑयल है, चिन पे, नोज़ पे ऑयल है, तो आपका मतलब है कि आपकी स्किन टाइप जो है वो है कॉम्बिनेशन। अगर आपकी स्किन जो है बहुत अकड़ी अकड़ी ड्राई फील हो रही है, बहुत लग रहा है कि बहुत टाइटनेस आ रही है फेस पे, तो आपकी स्किन है ड्राई, सुपर ड्राई, मतलब कि अकड़ी अकड़ी लग रही है, तो आपकी स्किन हो सकती है ड्राई। अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली ऑयली लग रही है, तेल आ गया है सारी जगह, फेस पे, चीक्स पे, सभी जगह बहुत गंदा सा फील हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन जो है वो ऑयली है। तो इसके बाद आप अपना क्लेंजर चूज़ करेंगे कि आपको क्लेंजर कौन सा चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। कई क्लेंजर जो है वो ऐसे भी आते हैं जो हर एक स्किन टाइप के लिए जो है वो अच्छे होते हैं। ऑयली भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई और कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसा ही एक क्लेंजर यूज़ करती हूँ जो कि कोई भी स्किन टाइप के लिए चलता है। बेसिकली वो फेस वॉश के ऊपर लिखा होता है कि ऑल स्किन टाइप, तो वो वाला ख़रीद लो आप। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, ये वाला है मेरा सेटाफिल का क्लेंजर। दिस इज़ मैं द सेटाफिल क्लेंजर, ये मैंने कॉस्को से बाय किया है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। ये वाला बहुत ही अफोर्डेबल है। आई नो इंडिया में भी ये मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। तो मैं ये बिगर बॉटल इसीलिए बाय कर लेती हूँ क्योंकि ये चीप मिलता है, और मेरा हस्बैंड भी यही सेम यूज़ करते हैं। अब ये नहीं है कि हम लड़कियों को फेस वॉश अलग चाहिए और लड़कों को फेस वॉश अलग चाहिए, नो, आप दोनों एक ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जेंटल स्किन क्लेंजर, मीन्स कि बहुत ही ये जेंटल है स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव स्किन है, जो कि मेरी सेंसिटिव स्किन है क्योंकि मेरे एक्ने भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो बहुत हार्श प्रोडक्ट्स मैं नहीं लगा सकती, तो ये बहुत ही परफेक्ट है फॉर सेंसिटिव स्किन एज वेल। इसीलिए यहाँ पर ऊपर लिखा भी होता है ऑल स्किन टाइप्स। ऑल स्किन टाइप्स का मतलब है कि आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो तो आप ये वाला फेस वॉश जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यहाँ पर वैसे माइल्ड भी लिखा हुआ है, माइल्ड सोप फ्री फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही माइल्ड है। कई फेस वॉश होते हैं ना कि वॉश करने के बाद जो हमारी स्किन जो बहुत सूखी सूखी लगती है, कि बहुत हमें तुरंत लगाना पड़ता है फेस मॉइस्चराइज़र, बट इस फेस वॉश के साथ वो बात नहीं है। तो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ ये वाला सेटाफिल का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें अगर आपने नहीं देखा है, ट्राई करके। अगर आपकी सेंसिटिव और ड्राई स्किन है तो ये आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि ये वाला बहुत ही हाइड्रेटिंग है। हाइड्रेटिंग का मतलब ये है कि आपके जो ऑयल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, नेचुरल मॉइस्चर है, वो स्ट्रिप ऑफ नहीं करता ये वाला जो फेस वॉश है। तो पहला ऑप्शन मेरा ये है। दूसरा ऑप्शन जो मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट ने ऑप्शन जो दिया था, मैं जब इंडिया गई थी तब मेरे को वो रेकमेंड किया था, तो वो है एक्ने कंट्रोल
फेस वॉश। तो बेसिकली मेरी स्किन जो है वो एक्ने वाली थी। 3 महीने हो गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को उसके साथ असर नज़र आया है कि मेरी फेस वॉश वो वाली रूटीन के साथ जो डॉक्टर ने मेरे को बताई थी, वो रूटीन के साथ बहुत मेरे को अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो वो वाला फेस वॉश मैं बताती हूँ, वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जहाँ प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा लें, या फिर आई थिंक वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, इंडिया में तो अवेलेबल इजीली हो जाती है। तो आई विल शो यू द फेस वॉश। तो ये वाला है एक्ने लैक का फेस वॉश। तो ये वाला है फेस वॉश एक्ने लैक। इस पे लिखा हुआ है पिंपल केयर फेस वॉश, क्लेंजेस एक्ने पोर्स, लाइटन्स एक्ने स्पॉट्स, रिड्यूसेस एक्ने इरप्शंस, काम सूदिस इरिटेटेड स्किन। तो बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है आप देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है मैंडेलिक एसिड। इसमें है मैंडेलिक एसिड की इंग्रेडिएंट है सबसे पहले, मतलब कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इस फेस वॉश का है वो है मैंडेलिक एसिड। वो हेल्प करता है, वहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लिनिकली इवेल्युएटेड इन सप्रेशन ऑफ एक्ने एंड पिगमेंटेशन, कि अगर आपको एक्ने आ रहे हैं और पिगमेंटेशन, मतलब कि अगर आपके एक्ने के बाद जो डार्क स्पॉट्स छूट जाते हैं, उसको बहुत हेल्प करता है। तो आई हैव बीन यूजिंग दिस फेस वॉश फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, है ना। सुबह और शाम को मैं यूज़ करती हूँ। एक टाइम तो मैं, 2 टाइम तो मैं करती ही क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट बनाती हूँ, है ना। तो फिर उसके लिए मैं मेकअप रिमूव करने के बाद ये वाला क्लेंजर यूज़ करती हूँ। बट रिसेंटली मैं ये वाला जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा एक्ने वाला प्रॉब्लम भी आया हुआ है। तो मैंने ये ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है, बहुत ही लॉन्ग लास्ट हो जाता है ये वाला। बहुत आपको छोटी सी क्वांटिटी ही चाहिए, पी साइज अमाउंट ही चाहिए। आपको क्या करना है, 30 सेकेंड्स लगा के रख लेना है। 30 सेकेंड्स क्या, मैं तो 1 या 2 मिनट भी लगा के रख देती हूँ ताकि अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल जाए। तो ये है एक्ने लैक का 4 in 1 फेस वॉश है, जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है। तो हमारा हो गया फेस वॉश। फेस वॉश के बाद जो स्टेप करना है वो है स्टेप टोनर का। तो टोनर जो है वो भी आपकी स्किन केयर के साथ ही स्किन केयर के पहले स्टेप के अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या फिर ऑयली स्किन है, अगर आपको नहीं पता है, प्लीज़ आप पहले पता लगाएं कि आपकी स्किन कौन से टाइप की है, फिर ही अपनी जो है वो रूटीन बिल्ड करना शुरू कर। सबसे पहले मैं टोनर की बात कर रही हूँ, वो है कोई भी स्किन टाइप जो है वो यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ द वन। ये है जापानीज़ ब्रांड का है, हाडलाबो ब्रांड का है ये वाला टोनर जो है वो बेसिकली हाइड्रेटिंग टोनर है। इसमें हियालुरोनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली है तो ये लिखा हुआ है कि ये लोशन है, बट मैं एज ए टोनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम ड्राई स्किन वाले हैं। ड्राई स्किन के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए, हमारे पैचेस ना आ जाए, ड्राई पैचेस ना आ जाए। मेकअप करने के बाद हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश जो मैं यूज़ कर रही हूँ, फेस वॉश यूज़ करने के बाद अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लो। ड्राई नहीं करनी है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो स्किन है वो डैम्प कर लो। डैम्प करने के बाद तो फिर आप क्या करेंगे कि एक पंप इसमें से निकालेंगे, एक पंप और पूरे स्किन के ऊपर लगा लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी स्किन केयर की हुई है, तो मैं सिर्फ आपको बता ही रही हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो हम ये वाला टोनर यूज़ करेंगे फॉर एनी स्किन टाइप। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि ये सिर्फ ड्राई स्किन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन वाले। बेसिकली ये हाइड्रेटिंग वन है। हाइड्रेटिंग का मतलब है कि आपको ये सिर्फ नरिशिंग देगा, हाइड्रेशन देगा, जो कि कई बार हमारे फ्लेक्स वगैरह हो जाते हैं ड्राई स्किन वालों को। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, कि आपको हाइड्रेशन ज़्यादा चाहिए। तो ये वाला डेफिनेटली आप बाय करें। बहुत ही चीप है। चीप मीन्स कि अगर आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ देखें कि अगर जो सिफोरा में आते हैं, वो इतनी बड़ी बॉटल को पे करना हो अगर, तो $100+ आएगा। बट दिस बिगर बॉटल जो है वो सिर्फ मेरे को आई थिंक $30 और $35 की मिली है, एंड इट विल लास्ट यू आई डोंट नो कितना। ये इतना मैंने यूज़ किया है, एंड इतना यूज़ मेरा पता नहीं 3 या 4 महीने में ही हुआ है। 4 महीने आई थिंक हो गए हैं, तो सिर्फ इतना ही यूज़ हुआ है। तो आई थिंक ये 1 साल तक तो बॉटल कहीं नहीं जाएगी। $35 में इतना ज़्यादा मिलना
वेरी गुड। एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है कि हाइड्रेशन देना, बेसिकली हाइड्रेशन के लिए अगर आपको 3 स्टेप वाली जो स्किन केयर करनी है, जिसमें आता है क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, तो दिस वन शुड बी द वन स्टेप यू हैव टू इंक्लूड। तो टोनर तो आपको इंक्लूड करना ही करना है। अगर आप टोनर नहीं इंक्लूड करें तो आप कुछ मिस कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, क्योंकि हमें टोनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारी स्किन पे डीपली पेनिट्रेट कर रहा है। तो उसके लिए हमें जो कंसर्न है हमारा, तो उसी कंसर्न को मैनेज करने के लिए हमें ये वाला टोनर चाहिए। अगर आप ये वाला टोनर नहीं बाय कर पा रहे हैं तो मैं क्या रेकमेंड करती हूँ, आप ऑर्डिनरी का हियालुरोनिक एसिड आता है वो बाय कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप डैम्प फेस के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और आपको सेम चीज़ ही मिलेगी। मैं कई बार क्या करती हूँ कि दोनों चीज़ें लगा लेती हूँ, ये लगा के उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ, और आपकी स्किन इतनी शाइन करती है, इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत भाई। मैं कई बार लाइव होती हूँ टिकटॉक पे, तो वो बोलते हैं कि भाई आपने क्या लगाया है अपनी स्किन पे, योर स्किन इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड ग्लोई। तो आप प्लीज़ अपनी जो स्किन केयर है वो आप ज़रूर शेयर करें। तो ये है, मैं टोनर लगाती हूँ जो। उसके बाद आता है टोनर जो कि आपके स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि अगर आपके पोर्स हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर एक्ने वाली स्किन है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी टोनर लगा सकते हैं। जो मैंने पहले बताया था ये वाला टोनर, आप कोई भी स्किन टाइप, कोई भी कंसर्न हो, आप ये वाला टोनर लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, दिस इज़ द बेस्ट टोनर आई कैन रेकमेंड, है ना। तो इसके बाद मैं जो टोनर लगाती हूँ एक टाइम पे, ये एक दिन में एक बार लगा लेती हूँ ये वाला टोनर। उसके बाद मैं डबल टोनर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े पोर्स हैं यहाँ पर, है ना, फोर हेड पे और चीक्स पर पोर्स हैं, तो पोर्स के लिए मैं पोर मिनिमाइज़र टोनर भी लगाती हूँ। तो वो है टोनर मेरा, ये वाला ग्लो रेसिपी का टोनर है। बड़ी वाली बॉटल जो है वो मेरी ख़त्म हो गई है, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट में मिला था, तो मैं ये ट्रैवल साइज़ जो है वो मैं अपने लिए सेव करके रखती हूँ। तो बेसिकली तो ये है ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन ग्लो PHA + BHA पोर टाइट टोनर। तो बेसिकली ये वाला टोनर जो है वो पोर टाइटनिंग के लिए है। तो इसमें भी ये एक बात है कि ये वाले टोनर जो है वो कोई भी स्किन टाइप के ऊपर चल सकता है, क्योंकि ये ड्राई स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि इसमें है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इज़ अ गॉड गिफ्टेड इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं हमें, है ना। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ड्राई स्किन के लिए हाइलुरोनिक एसिड। तो इसमें वो हाइलुरोनिक एसिड भी है, प्लस जो PHA BHA जहाँ पर भी आपको मिलता है ये वर्ड PHA + BHA, मतलब कि वो ऐसे इंग्रेडिएंट है जिसके साथ आपके पोर्स जो है हमारे, है ना, वो पोर्स का साइज़ मिनिमाइज़ हो जाता है। मिनिमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पोर्स जो हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज़, छोटे हो जाएंगे, डिसअपेयर तो नहीं होंगे, बट उनका साइज़ जो है वह आप देख सकते हैं। जो छोटे छोटे पोर्स हैं मेरे, वो बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बट बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, इफ़ दैट मेक सेंस, है ना। तो ये है ग्लो रेसिपी का टोनर। मैं क्या करती हूँ कई बारी कि मैं डबल लेयर कर लेती हूँ, वो वाला टोनर लगा के उसके बाद ये वाला टोनर लगाती हूँ। और ये वाला मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं मैं यूज़ नहीं किया है, तो मेरे स्किन केयर अच्छी से नहीं हो रही है, तो ऐसे पोर्स दिख रहे हैं। बट अगर मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ तो मेरी ये स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है, ये वाली। आई नो दिस वन इज़ लिटिल बिट ऑन द कॉस्ट, है ना, कॉस्टली है। तो बट ये वाला टोनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा देर तक चलता है। सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स ही यूज़ करते हैं हम जब भी हम लगाते हैं। तो बेसिकली मैं फोकस सारे फेस पे नहीं लगाती, सिर्फ यहाँ यहाँ लगाती हूँ जहाँ जहाँ मेरे पोर्स हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा टोनर।
एंड टोनर के बाद हमारी बारी आती है सीरम्स की। आई नो कि ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है ये स्किन केयर रूटीन, बट ये स्किन केयर रूटीन अगर आप डीपली समझोगे, आप अपने ऊपर अप्लाई करनी शुरू करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी स्किन में दिखने लगेंगे। तो हमारा पहला स्टेप था क्लेंजर, फिर दूसरा स्टेप था टोनर, अब तीसरा स्टेप आ गया है सीरम। सीरम क्या मतलब है? सीरम भी हम अपने स्किन टाइप के या फिर स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही अच्छी है, जैसे कोई भी एक दाग धब्बा नहीं है, कोई पोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इफ़ यू आर टीनेजर है ना, या फिर लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज है ना, तो आपको, मेरे को लगता है, कोई भी सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस और अनटिल आपकी स्किन के ऊपर कंसर्न हैं। अगर आपकी बिल्कुल क्लियर स्किन है, आपको मैं ये बोलूँगी कि आप ये वाला स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्किन के ऊपर कोई भी कंसर्न है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर कई बार क्या होता है हमारी बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है वो ड्राई होती है ना, जो मर्जी मॉइस्चराइज़र लगा लो, बाद में फिर से वो हमारी ऐसे खुश्की खुश्की बोलते हैं ना, वो रहती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो टोनर जो है, सॉरी, सीरम जो है, हाइड्रेटिंग सीरम्स आते हैं मार्केट में, वो बाय कर सकते हैं। या फिर कईयों के हमारे होती है हाइपर पिगमेंटेशन, मेरे भी थी, बट मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी। तो आप देख सकते हैं मैंने कोई लाइटिंग नहीं यूज़ की, मैं सिर्फ नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ। तो कोई भी मेरी हाइपर पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं बहुत कम है, बट तो बहुत कम हो गई है। बट वो भी कम इसलिए हुई है क्योंकि मैं बहुत ही रिलीजियसली अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। तो मैं जो सीरम यूज़ करती हूँ वो बेसिकली करती हूँ फॉर माई हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे डार्क माउथ के अराउंड जो हमारा फेस होता है वो डार्क हो जाता है, या फिर फोरहेड पे डार्क हो जाता है। कई बार हमारे ब्लेमिशेस होते हैं, ब्लेमिशेस का मतलब यहाँ पर मिलाज़मा के निशान भी होते हैं, या फिर मेरे एक्ने के मार्क्स भी हैं। मतलब कि जो भी हमारे दाग बोलते हैं ना, दाग के रिलेटेड हैं, उसके लिए हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं उसे। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी सीरम। आप कोई भी विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि आपको वही ब्रांड ख़रीदना है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप ये मेक श्योर करें कि आप उसके रिव्यूज़ जो हैं वो पढ़ें पहले। अगर आप हो सके तो सबसे पहले सैम्पल्स मिल जाते हैं मार्केट में, अगर आप सिफोरा से बाय कर रहे हैं। अगर आप बाहर से बाय कर रहे हैं तो आप पहले किसी का रिव्यू सुन लें या कुछ यूज़ करके देखें, फिर बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी का सीरम, वो है लॉरियल का विटामिन सी सीरम। तो ये वाला विटामिन सी सीरम जो है वो मैं लास्ट 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द रीज़न कि मेरा जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो डिसअपेयर हो गया है। आई डोंट नो कि ये अब इजीली अवेलेबल है इंडिया में या नहीं है, बट कनाडा में इट इज़ अवेलेबल इन एवरीवेयर, मतलब कि वॉलमार्ट शॉपर्स या फिर कॉस्को में भी ये तो मिलता है। मैं तो कॉस्को से 2 सेट्स लेके आई थी। तो ये क्या है, ये मैं सीरम कब लगाती हूँ, मॉर्निंग में लगाती हूँ टोनर के बाद। टोनर मैंने लगा लिया, जब मैं ये वाला टोनर लगा के फिनिश करती हूँ तो मैं अपनी स्किन फिर से ड्राई कर लेती हूँ, कोई भी फ़ैन लेके हाथ से ऐसे ऐसे ड्राई करके उसके बाद मैं लगाती हूँ ये वाला विटामिन सी का सीरम। एक ड्रॉप इधर, एक ड्रॉप पर इधर, ऐसे पूरा पूरा फुल करके एक इधर, और आप अपने फेस के ऊपर लगा लें। जो भी बचा होता है मैं अपने नेक के ऊपर भी लगा लेती हूँ, है ना, कि कोई भी अगर पिगमेंटेशन फॉर एग्जांपल आपके नेक के ऊपर भी है तो वो भी मिट जाती है इसके साथ। तो ये वाला कंसर्न सिर्फ सीरम का ये था कि हाइपर पिगमेंटेशन कैसे ट्रीट करनी है, तो आप अपनी स्किन केयर में विटामिन सी सीरम जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और सीरम की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आप 30+ की एज में हो रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ कि आप वो वाले सीरम्स यूज़ करें जो कि थोड़ी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वाले हों, है ना। मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं एंटी एजिंग वाले भी तो अगर आप चाहो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता सकती हूँ कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, चीपर वर्जन भी और महंगे वाले भी सीरम्स।
उसके बाद बारी आती है एक और सीरम की बात करने की, वो है ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड सीरम। ये सैलिसिलिक एसिड बेसिकली किसके लिए होता है कि हमारे जो ये पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, उसके लिए, एक्ने के रिलेटेड, कोई भी एक्ने हो रहा है आपके फेस के ऊपर, वो कैसे ख़त्म होगा एक्ने, पोर्स की तरह, मतलब कि बेसिकली सैलिसिलिक एसिड। और जो हम पीएचए है ना, वो देख रहे हैं मार्केट में, तो वो बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट जो उसमें है वो है सैलिसिलिक एसिड। सो ये वाला सैलिसिलिक एसिड मैं तब लगाती हूँ जब मेरे को लग रहा है कि मेरे फेस के ऊपर कोई भी पिंपल आने वाला है। कई बार होता है ना कि हमारे पिंपल आने वाला होता है तो हमें दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो मैं ये वाला सीरम तब लगाती हूँ कि मेरे, हाँ भाई, मेरे को एक दिन पहले पता जाना शुरू हो जाता है कि हम मेरे पिंपल आने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसी दिन सुबह या रात को वो ये वाला सीरम जो है वो मैं टोनर के बाद ये वाला सीरम लगा लेती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा हर एक चीज़ जो है वो पर्टिकुलर रिज़ल्ट के लिए ही बनी है। मैं नहीं बोल रही कि ये सारे प्रोडक्ट्स, सारे सीरम जो है वो आपको ख़रीदने चाहिए, बट नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आपको अब समझ आ गई है कि आप ये वाला सीरम इसके लिए, ये वाला सीरम इसके लिए, तो तभी यूज़ करें। सारे सीरम्स इकट्ठे कभी मत यूज़ करें। सैलिसिलिक एसिड वैसे तो मैं ये अलग वाला यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि जो मैं विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ, ये वाला विटामिन सी, उसमें सैलिसिलिक एसिड भी है और विटामिन सी भी है, तो दोनों का काम कर लेता है। अगर मैं पहले ये वाला नहीं यूज़ करती थी तो ये वाला यूज़ करती थी, या फिर जिस दिन मेरे को लगता है कि मेरा पिंपल ज़्यादा आ गया है तो मैं ये वाला अकेला यूज़ कर लेती हूँ, इसको स्किप करती हूँ। दिन में, डे टाइम में मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ, ये इकट्ठे यूज़ नहीं करती। जिस दिन पिंपल आता है सिर्फ उसी दिन ये वाला यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ डेली बेसिस पे ये वाला यूज़ करती हूँ। सीरम्स के बाद बारी आती है हमारी अंडर आइज़ की। अंडर आइज़, अगर तो आपको डार्क सर्कल्स नहीं हैं, आपकी आइज़ परफेक्ट हैं, कोई भी पफिनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप आई क्रीम स्किप कर सकते हैं। आपका आई क्रीम का काम जो है वो मॉइस्चराइज़र भी कर सकता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, लाइक मी, मेरे डार्क सर्कल्स हैं बट इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर पहले नहीं करती थी तो मेरे डार्क स्पॉट जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे। बट मैं जो रिसेंटली आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो है हर्बीवोर की, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेरी आई क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ रोज़ डेली इन द डे टाइम। तो बेसिकली ये है हर्बीवोर की सुपरनोवा आई क्रीम। इसमें है विटामिन सी एंड कैफीन। उससे क्या होता है कि हमारी अंडर आइज़ जो है वो ब्राइटन अप हो जाती है। जो भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, या फिर आपकी पफिनेस आती है, या फिर आपकी कई बार होता है कि बहुत ही ऊपर वाली लिड्स भी डार्क होती हैं, तो ये मैं रेकमेंड करती हूँ कि जिसमें भी आई क्रीम में ब्राइटनिंग आई क्रीम लिखा होता है, आप वो लेके ट्राई करके देखें, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिले। तो ये है हर्बीवोर की सुपरनोवा आई क्रीम, दिस इज़ द वन। आप देख सकते हैं मेरे को कितनी ज़्यादा पसंद है ये वाली आई क्रीम। इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो ये मैं यूज़ करती हूँ दिन के लिए, ठीक है। तो आप अगर आपकी कोई स्किन कंसर्न है अंडर आइज़ के तो फिर ही आप यूज़ करें आई क्रीम। अगर आपके कुछ भी नहीं है तो आप ये वाला टोटली स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो रात को मैं अंडर आइज़ थोड़े थोड़े, मेरे को लगता है कि मेरे थोड़े थोड़े रिंकल्स आने जो है वो शुरू हो गए हैं अंडर आइज़ के नीचे, क्योंकि सबसे पहले रिंकल्स जो है वो आपके अंडर आइज़ के नीचे ही आते हैं। तो अंडर आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स के लिए तो हमने यूज़ कर ली है कैफ़ीन और विटामिन सी वाली आई क्रीम। तो लेकिन हमें फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए हमें चाहिए रेटिनॉल वाला आई क्रीम। तो ये है रेटिनॉल प्लस कैफ़ीन आई क्रीम। तो ये है इंडियन ब्रांड डॉट एंड की का रेटिनॉल कैफ़ीन आई क्रीम। सो इसके अंदर क्या है कि मेन इंग्रेडिएंट है रेटिनॉल प्लस कैफ़ीन। रेटिनॉल क्या करता है कि हमारी अंडर आइज़ के अंदर जो भी फाइन लाइंस या फिर रिंकल्स पड़ने शुरू हो गए हैं,
या फिर आपके ऑलरेडी हैं, तो इसके साथ क्या हो सकता है कि आपकी जो रिंकल्स है वो डिसअपेयर तो नहीं होंगे, बट एटलीस्ट उनकी जो अपीयरेंस है वो जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अफोर्डेबल है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं भी ट्राई कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ, तो मैं ये वाला मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर एप्लीकेटर भी है, बहुत ही सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है ये वाली आई क्रीम। आई क्रीम के बाद बारी आती है फाइनल स्टेप, वो है मॉइस्चराइज़र। हम क्योंकि डे टाइम स्किन के रूटीन कर रहे थे, तो मॉइस्चराइज़र एंड एसपीएफ आप मार्केट में दोनों इकट्ठे प्रोडक्ट भी आते हैं जिसमें मॉइस्चराइज़र एंड एसपीएफ है, वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। मैं जल्दी में होती हूँ कि मेरे को पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे के साथ स्किन केयर करना या फिर ज़्यादा कोई और काम करना वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसा एक मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है मैंने, जिसके अंदर एसपीएफ भी है और मॉइस्चराइज़र भी है। आप भी ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में से बाय कर सकते हैं जो 2 इन 1 का काम करे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और प्रोडक्ट भी सेव हो जाए। तो बेसिकली मैंने भी ये रिसेंटली ही बाय किया है। ये है सेटाफिल का। तो ये है सेटाफिल का डेली फेशियल मॉइस्चराइज़र प्लस एसपीएफ। सो 2 इन 1 काम का बहुत ही अच्छा है। मेरे को ये लगता कोई भी स्क्रीन इसकी कास्ट नहीं है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा पंप लगा हुआ है। अगर आपको ये देखो, बहुत ही वाटरी सी कंसिस्टेंसी आती है इसकी। अगर आप रब करेंगे कोई भी इसे वाइट कास्ट जो है हमें वो नहीं मिलती, बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। बहुत ही ड्यूई सी फिनिश भी आती है इसके साथ। आप देख सकते हैं कोई भी वाइट कास्ट नहीं आती है इसके साथ। बहुत ही ग्लोई सा है ये, एंड इट इज़ अफोर्डेबल टू। सो ये है मॉइस्चराइज़र। जब मैं होती हूँ हरी में, मतलब कि मेरे को बहुत जल्दी है, तो मैं ये लगा लेती हूँ। 2 इन 1 है मॉइस्चराइज़र प्लस एसपीएफ। मैं तो वैसे रोज़ यही यूज़ करती हूँ। अगर मेरे पास वैसे एसपीएफ भी अलग है, मेरे पास अगर टाइम है तो मैं अलग अलग स्टेप करती हूँ, अगर नहीं टाइम है तो ये वाला डायरेक्ट करती हूँ यूज़। जो मैं अलग स्टेप्स यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ सेरावी का क्रीम है मेरे पास, और एसपीएफ के भी ऑप्शंस हैं मेरे पास अलग अलग, तो वो भी दिखाती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र का जो मेरे पास ऑप्शन है, सबसे पहले जो कि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये है सेरावे का मॉइस्चराइज़र। ये भी कोई भी स्किन टाइप जो है वो यूज़ कर सकती हैं। इट इज़ बेसिकली रिटन ऑन द क्रीम एज वेल कि फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। बेसिकली ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है कि बहुत ही हाइड्रेटिंग है ये वाली, और सेंसिटिव स्किन के लिए भी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी फ्रेग्रेंस वाली क्रीम आपको सूट नहीं करती, सर दर्द होता है, तो ये वाली डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू वो बहुत ज़्यादा महंगे वाले ब्रांड्स के। आप देख सकते हैं, मैंने ये, मेरे को लग रहा है मेरा ये दूसरा और तीसरा टब है। ये वाला ऑलमोस्ट खाली खाली ही हो चुका है ये वाला। मैं क्या करती हूँ बेसिकली, मार्केट में वो ट्यूब्स आती हैं, ट्रैवल साइज़ ट्यूब्स आती हैं ना, तो मैं स्पैचुला के साथ उसमें डाल लेती हूँ। मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, 1 सेकेंड। सो ये है ट्रैवल साइज़ ट्यूब्स आती हैं ना, तो मैंने इसमें ही डाली हुई है ये वाली क्रीम, ताकि ईज़ी हो जाए, बार बार फिंगर ना डालने पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें फिल कर लेती हूँ ऐसे, और ऊपर लगा लो लिड, तो आप ये रेडी टू यूज़ हो गई। क्योंकि ये वाले टब जो है वो चीपर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वो ट्यूब्स, तो मैं ये वाला कॉस्को से ही लेके आती हूँ। 2 पैकिंग आती है, 1 और 1, मतलब कि मैंने अब तक की ये चौथी बॉटल है मेरी ये वाली। इतनी अच्छी लगती है मेरे को। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स से मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। एक टब जो है वो लास्ट करेगा आई थिंक आपको मोर देन 7 to 8 मंथ्स। अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हो ना, तो मेरे को लग रहा है ये 1 साल भी निकल जाता है, क्योंकि हम 2 जने यूज़ करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये 1 साल तो 1 साल नहीं तो 7-8 महीने तो निकल ही जाता है। तो 7-8 महीने आप, तो मेरे को लग रहा है उससे भी ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि मैं स्विच करती रहती हूँ अपने मॉइस्चराइज़र्स। आपको मॉइस्चराइज़र स्किप बोल रही हूँ, स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप
इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। अगर आपकी बजट जो है वो टाइट है, या फिर आपको इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई करना नहीं पसंद, तो आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि भाई ये नहीं, ये यूज़ करके देख लेते हैं, तो इसीलिए मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ, और कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी, अगर आपको एक चीज़ पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है नाइट टाइम के लिए। वो वाली जो क्रीम्स मैं लगाती हूँ, ये सीटाफेल की जो है, सीटाफेल की, ये तो सिर्फ है ही डे टाइम के लिए, है ना। तो ये वाली स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन सिवियरली ड्राई है, सिवियरली ड्राई मीन्स कि बहुत ही ड्राई है, इतने ज़्यादा क्रीम्स लगाने के बाद भी आपकी स्किन जो है वो ऐसा फील होती है कि बहुत सूखी सूखी, ड्राई ड्राई, वो थोड़ी खुश्की आ जाती है ना, और वो यहाँ पे नोज़ पे फ्लेकीनेस आती है, तो मैं बोलती हूँ कि ये वाली क्रीम आपको एक बारी लगा के ज़रूर देखनी चाहिए। आई डोंट नो, ये तो सबको ही पता होगा। इंडिया में तो ये हर किसी के पास है यार, ये वाली क्रीम। एंड मैं रिसेंटली इंडिया गई थी ना, तो तब लेके आई हूँ ये वाला क्रीम। तो जिस दिन मेरी स्किन भी, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं एक्ने वाली क्रीम्स भी लगाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है, तो रात को मैं बाकी सारे स्किन केयर करके लास्ट में ये वाली क्रीम लगा लेती हूँ। उसके साथ क्या होता है कि आपकी स्किन जो बहुत ही हाइड्रेटिंग, बहुत ही थिक वाली फॉर्मूला है। मैं तो इस क्रीम को लिप्स के ऊपर भी लगा लेती हूँ, सारे फेस के ऊपर एज अ मास्क लगा के सोती हूँ रात को, तो सुबह हमारी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। मैं ये सिर्फ ड्राई स्किन वालों को बोल रही हूँ, ऑयली स्किन वाले का मेरे को नहीं पता क्या सोचेंगे वो ये लगा के, बट ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्योंकि इसका कौन सा कोई नुकसान है। आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है ये वाली, तो बहुत ही मेरे को तो अच्छी लगती है ये वाली। बस इसकी मेरे को ये एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ स्मेल से, तो ये थोड़ी सी चीज़ मेरे को थोड़ी सी इसकी अच्छी नहीं लगती है, बट क्या करें, मेरे को प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है ना, तो इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ ये वाली। रात को, रोज़ नहीं, जब मेरे को फ़ील होता है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई ड्राई लग रही है, क्योंकि मेकअप करने के बाद ही आपको फ़ील होता है कि आपकी स्किन जो है वो कैसी लग रही है। तो मेकअप जब मेरा केकी लगने शुरू होता है, फिर मैं अगले दिन रात को ये वाली क्रीम लगा लेती हूँ। डेफिनेटली मस्ट हैव इन योर वैनिटी। तो ये मैं बड़ा साइज़ ही लेके आई थी वहाँ पर। इंडिया में तो छोटे छोटे वाले भी मिलते हैं। तो ये है बोरोप्लस, ये तो सबको ही पता होगा इस क्रीम का। आई डोंट नो कि कोई भी जना होगा जिसको ये नहीं पता है। तो दिस इज़ परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन। जो भी आपको अगर कोई भी कंसर्न है स्किन का। एक बात और बताना भूल गई कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, मतलब कि आपकी स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है, या फिर इचीनेस आ जाती है, या फिर फ्लेकीनेस आ जाती है। तो आपको ऐसी क्रीम एक अपनी किट में रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बारी हमारा वो बोलते हैं ना, बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आजकल मार्केट में ये बैरियर प्रोटेक्टिंग स्किन केयर आई हुई है। तो बेसिकली जो, तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ये बैरियर वाली ही क्रीम है। बहुत बैरियर जो है वो मॉइस्चराइजेज एंड हेल्प्स रिस्टोर द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर, तो ये वही काम करती है, लेकिन इंडियन वर्जन में तो ये काम करती है। तो अगर आपको कोई भी स्किन इरिटेशन है, कुछ भी है, तो आप ये लगाएंगे, दिस इज़ परफेक्ट। मेरे पास एक ऑप्शन, कैनेडियन ऑप्शन भी है, जो वो भी अफोर्डेबल है। अगर आप ये वाला बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कैनेडियन ऑप्शन है वो है मेरे पास ला रोच पोसे का, तो वो भी मैं बताती हूँ आपको। सो ये वाली की बात मैं करी थी, ये है ला रोच पोसे का सीका प्लास्ट। ये भी बैरियर रिपेयरिंग क्रीम ही है। इसका भी लिखा हुआ है कंडीशनिंग प्रो विटामिन B5 रिलीविंग थेराप्यूटिक क्रीम। तो कोई भी अगर आपको कंसर्न आता है कि जैसे आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट के साथ आपको स्किन एलर्जी हो गई है, या फिर कई बार होता है ना कि स्किन सूट नहीं कर रही, रैशेज़ हो गए हैं, तो दिस इज़ द क्रीम यू वांट। अगर आपको ये वाला ऑप्शन ला रोच पोसे का इंडिया में नहीं मिलता, तो मैं डेफिनेटली इसका मैं ड्यूब बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वो ड्यूब है मेरा बोरोप्लस। सो ये नहीं तो ये नहीं तो ये।
तो आप अगर ये वाली नहीं बाय कर पा रहे तो ये तो डेफिनेटली आप बाय कर पाएंगे इंडिया में। अगर आप कनाडा में हैं तो आप ये वाला बाय कर लें, बोथ आर अमेजिंग। मेरे को बस ये एक चीज़ इनकी डिफरेंट लग रही है कि इसमें फ्रेगरेंस है मतलब कि कई लोग सेंसिटिव होते हैं जैसे कि मैं इतनी फ्रेगरेंस मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरी सर दर्द होनी शुरू हो जाती है, बट मैं फिर भी लगाती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है ये वाली। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, एक बारी अप्लाई करने के बाद ही आई कैन नोटिस द डिफरेंस। एंड सेम थिंग इज़ दिस वन, ये तो बहुत ही इसकी भी बहुत थिक कंसिस्टेंसी है, और ये भी इसकी बात ये अच्छी है कि ये फ्रेगरेंस फ्री है। तो आप देख सकते हैं ये आई थिंक $25 to $30 में आती है। तो इसकी इंडियन प्राइस है, वेयर इज द इंडियन प्राइस, सी क्रिम्प, ये तो 200 रुपये में आ गई भाई। 200 रुपये मीन्स कि विद इन $4। तो ये देखो $4 और $30। अगर आपको ये मिलती है तो आप डेफिनेटली बाय कर लें। ड्राई स्किन, आई नो कि ये लगता है आपको नहीं भाई ये नहीं लगानी है, बट समटाइम्स दीज आर द काइंड ऑफ क्रीम्स यू नीड टू हैव। तो ये नहीं तो ये ख़रीद लें ज़रूर, आप अपने बैग में ज़रूर रखें। लिप्स के लिए मैं ये वाली क्रीम लिप्स के लिए भी लगा लेती हूँ, या फिर कोई भी अपने हाथ पे कुछ भी हुआ है, रैश हुआ है, दिस क्रीम इज़ वेरी वेरी गुड। बोथ आर गुड, बोथ आर रियली रियली अमेजिंग। सो ये बात होगी हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स की भी। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं सनस्क्रीन के। सनस्क्रीन एक तो ऑप्शन जो इजी वाला ऑप्शन है वो है कि आप मॉइस्चराइज़र और एसपीएफ दोनों जो इकट्ठे मिलते हैं वो 2 in 1 वाला कॉम्बो उठा लें, या फिर आप अलग अलग भी उठा सकते हैं, क्योंकि आपके मेरे को पता है मेरे जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ऑलरेडी पड़ी हैं, बट आपको सनस्क्रीन अभी तक मार्केट में से आपने नहीं ख़रीदा है। बट एक बात मैं बोल रही हूँ कि अब आप कोई भी स्टेप जो है वो सारे स्टेप्स में से कोई भी स्टेप मिस कर सकते हैं, बट ये वाला स्टेप जो है वो आप कभी मिस मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि एसपीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यूवी रेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको आपकी स्किन जैसे 10 साल और बूढ़ी बना देती है। अगर आप 30 साल के हो तो आप अगले 10 सालों में और ज़्यादा बूढ़े तो होंगे, तो आप 40 के बजाय 50 साल के लगेंगे। मेरे को तो ये सोच के ही मैं एसपीएफ लगाती हूँ, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही प्रोटेक्टिव रहती है। क्योंकि बाकी बॉडी के ऊपर तो हमने कपड़े डाले हैं, ये डाले हैं, लेकिन हमारा बेस हमारा फेस और नेक जो है वो है ना ऐसे ही पड़ा है, तो उसके लिए भी हमें एसपीएफ लगाना ज़रूरी है। मैं अगर अंदर भी रहती हूँ तो फिर भी मैं लगाती हूँ एसपीएफ, इसलिए मैंने 2 in 1 वाला ऑप्शन ख़रीदा हुआ है कि मैं जल्दी जल्दी में लगा लूँ। अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो फिर मैं दोनों स्टेप कर लेती हूँ, वो 2 in 1 वाला भी और एसपीएफ उसके ऊपर भी लगा लेती हूँ एसपीएफ। तो एसपीएफ के ऑप्शंस मैं भी बता रही हूँ। एसपीएफ के जो मैंने डॉक्टर ने रेकमेंड किया था वो है ये वाला रे शील्ड का है, ये वाला रे शील्ड का। ये इसका तो पंप ही इतना बेकार है कि आज तक कभी भी पंप के अंदर से नहीं निकला, मेरे को ऐसे ही निकालना पड़ता है। तो दिस इज़ द रीज़न आई डोंट लाइक इट। और ये वाला मेरे को इसलिए भी पसंद नहीं है, जब मैं लगाती हूँ तो ये पील होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे उतरना शुरू हो रहा है छिलके की तरह। बट मेरे को ख़त्म करना था तो मैं फिर भी लगाती हूँ ये वाला। ख़त्म करना है यार, हमें पैसे वेस्ट थोड़ा करने हैं। तो इसकी सेंसेशन भी बड़ी ठंडी ठंडी आती है, डॉक्टर ने रेकमेंड किया था इसलिए मैं ये लगाती हूँ। ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाला है, इतना सा रह गया बस। इसके बाद जो ऑप्शन है एसपीएफ का वो है मेरे पास लरोज पोजे का। लरोज पोजे ब्रांड है, यहाँ पर कनाडा में बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। उसका एसपीएफ लगाती हूँ, वो मेकअप करने से पहले भी बहुत सेट बैठता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए। आप बस ये मानिए कि आप SPF 50 या 40+ लगा के चलें, अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडोर ही रहते हैं ज़्यादातर और वहाँ पर SPF 20 30 इतना भी चल जाता है, मतलब कि उसमें SPF होना चाहिए।
तो हाँ, ये थी हमारी बात SPF की। तो इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी के स्किन केयर के लिए वो क्या यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि शावर के बाद मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन एज़ यूजुअल। हर घर में होगी वैसलीन। तो मेरा जो फेवरेट वर्जन है वो है ये वाला चॉकलेट कोकोआ रेडिएंट। आई लव दिस वन। ये तो पता नहीं बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, तो मेरे को ये स्विच करना भी नहीं पसंद। यहाँ पर कनाडा में बहुत सारे ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं। अवीनो आता है, अवीनो बहुत यहाँ पर फेमस है, उसके भी मैंने यूज़ किए हैं, बट पता नहीं क्या है कि इसमें कुछ मेरे को अलग ही नज़र आता है। आई लव द स्मेल। वैसे मेरे को स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती, बट आई लव दिस स्मेल। मैं आई कैन टॉलरेट दिस स्मेल, बट मेरे को बोरोप्लस वाली स्मेल वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी मैं यूज़ करती हूँ। ओनली रीज़न इज़ उसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, तो इसके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बेसिकली मैं यही वाला वर्जन जो है वो मैं बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। अगर आप दूसरे देखें जो समर्स वर्जन आते हैं पिंक और ग्रीन है ना, वो वाले थोड़े से मेरे को लगता है कि जो वो ज़्यादा इतने हाइड्रेटिंग नहीं है। आई लव दिस वन। इसके बाद और क्या रह गया या दिस इज़ द ओनली रूटीन आई फॉलो। आई होप कि आपको ये स्किन केयर के बारे में सब कुछ पता चल गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप फील फ्री टू आस्क। आई विल रिप्लाई इन द कमेंट्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक रिलेटेड, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक वीडियो फॉर यू गाइज। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए भी हैं, पुराने भी हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको स्किन केयर का नहीं पता है। अब तक तो स्किन केयर रूटीन का सब कुछ पता लग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना डीपली जो है वो बता दिया है। तो बेसिकली ये नाइट टाइम और डे टाइम स्किन केयर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मैं डे टाइम में SPF लगा रही हूँ और रात को मैं बोरोप्लस लगाती हूँ जब मेरे को ड्राइनेस फील हो। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आई होप यू लाइक इट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उसको ना भूलें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। सो दैट यू नो अगर सब्सक्राइबर्स अच्छे आ रहे हैं, आपको वीडियोज़ का जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो आपको लगता है कि आप अच्छे कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर यू विल गेट द न्यू वीडियोज़ इन डिफरेंट स्टाइल्स, है ना। तो या बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।